अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 3 दिन से आज तीसरा दिन है कि अल्लाह ताला मुझे दरमियानी बात कहने का मौका नसीब फ़रमा रहे हैं। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ और जमात में बहुत कम निकलने का मौका मिला है। अभी ये नए मेरे निकलने के मौके हैं, मेरा नया वक्त लग रहा है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ईमान ही के मौज़ू को लेकर मैं पहले दिन बैठा था और पहले दिन मैंने ये बात बताने की कोशिश की थी कि ईमान, यकीन, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर यकीन की दौलत ऐसी दौलत है, ऐसी नेमत है कि जिससे हमारी ये दुनियावी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और उखरवी ज़िंदगी भी कामयाब होगी। और मैंने ये भी बताया था पहले दिन कि ईमान व यकीन पर इस दुनिया के ज़ाहिरी सिस्टम का भी मदार है। ईमान व यकीन और ईमान व यकीन वाली ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाएगी तो इस दुनिया का ज़ाहिरी सिस्टम भी तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। फिर दूसरे दिन मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि जिस तरह जिस्म की हरकत के लिए और जिस्म को बाक़ी रखने के लिए सांस की ज़रूरत होती है और सांस जितनी अहमियत रखती है जिस्म को बाक़ी रखने में, उससे कहीं ज़्यादा अहम ईमान है उस अबदी ज़िंदगी को बाक़ी रखने के लिए और कामयाब बनाने के लिए। आज मैं इसी ईमान के सिलसिले को, ईमान के मौज़ू को आगे बढ़ाते हुए एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे ख़ुद भी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वो ये है कि बहुत सारी बातें हम बिन देखे माने हुए हैं, बिन देखे माने हुए हैं। हमने माना है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनको हमने आँखों से नहीं देखा है, लेकिन हम मानते हैं। अमेरिका को किसने देखा है? देखा होगा तो टीवी पे देखा होगा, फ़ोटोज़ पर देखे होंगे, अखबारात पे हो सकता है तस्वीर देखी हो, लेकिन बहुत से लोग अमेरिका को अपनी आँखों से जाकर देखे नहीं। किसने देखा कि उसके सर में दिमाग है, हर शख्स के सर में एक दिमाग है। हर शख्स अपने सर में मौजूद दिमाग को देखता है? नहीं देखता। अक़ल किसी ने देखी अपनी? नहीं देखती। अपने पिछले हिस्से को कोई देखता है? सर के पिछले हिस्से को जिस वक्त वो आगे देख रहा हो, पीछे कैसे देख सकता है? हमारे जिस्म में कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं, हम देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं देखते, लेकिन हमें यकीन पूरा है, हमें पक्का यकीन है कि ये सब चीज़ें मौजूद हैं। हमें किसने बताया कि हमारे जो अब्बा हैं वो हमारे हैं? किसी ने देखा कि वो किस तरह हमारे हुए? बाप जो हमारे हैं, अम्मा के बताने पे ही हम समझते हैं कि ये बाप हमारे अब्बा हैं, हमारे वालिद साहब। अम्मा ने बताया। किसी ने देखा था क्या निकाह होते हुए माँ बाप का? कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी हम बाप को बाप इसलिए मानते हैं क्योंकि अम्मा ने बताया। तो ये एक उसूल और एक रूल और एक कायदा हमें मिलता है कि किसी मोतबर और किसी काबिल एतबार शख्सियत की बात पर पूरा यकीन होता है। जितना यकीन देखने पर नहीं होता, उससे ज़्यादा यकीन उस मोतबर और काबिल एतबार शख्सियत के बताने पे हो जाता है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहाड़ी पे चढ़े और आपने आवाज़ लगाई तो सबसे पहले अपना एतमाद लिया, अपना भरोसा लिया और कहा कि तुम्हारे सामने मेरे 40 साला ज़िंदगी के लम्हात हैं,
मैंने आपके ही बीच में सारे ज़िंदगी के लम्हात गुजारे हैं, तुमने मुझे कैसा पाया। तो जो लोग वहाँ मौजूद थे वो आप अलैहिस्सलाम के फ़ैमिली के ही अफराद थे, ख़ानदान के अफराद थे। आपने उनको जोड़ा था और उनसे सबसे पहले अपना एतमाद का वोट लिया और अपना भरोसा चाहा कि क्या मुझ पर भरोसा करते हो। मेरी ज़िंदगी के जो 40 साला लम्हात हैं इसमें तुमने मुझे कैसा पाया। सब ने बैक ज़बान कहा कि हमने आपके अंदर कभी कोई झूठ नहीं पाया, हमने हमेशा आपको सच्चा पाया, आपकी किरदार को सच्चा पाया, आपके बोल सच्चे पाए। हम ये यकीन ही नहीं कर सकते कि आप झूठ बोल सकते हैं। यानी हमने आपको हमेशा सच बोलने का ही तजुर्बा किया है, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। तमाम लोगों ने उस वक्त कहा बैक ज़बान। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मुझ पर एतमाद है तो आपने फरमाया, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला आवर होने वाला है, तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे। तो लोगों ने कहा कि बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि पीछे कोई लश्कर हो, बज़ाहिर तो कोई ऐसा शोर शराबा नहीं, कोई ऐसे आसार व अलामात नहीं, लेकिन महज़ आपके बताने पर, चूँकि हमने आप के सिलसिले में सच्चाई ही का तजुर्बा किया है, आपकी ज़बान से झूठ हमने कभी सुना ही नहीं है, लिहाजा हम अपनी आँख से देखे का इनकार कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ है नहीं, लेकिन हम अपने इस देखे का इनकार कर सकते हैं, लेकिन आपके बोल का इनकार नहीं कर सकते। अगर आप कह देंगे तो हम मान लेंगे, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि ये जो तर्ज़ ज़िंदगी है, ये जो तुम्हारे ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं, इसको चेंज करो, तो सबसे पहले जिसने इख्तिलाफ़ किया और सबसे पहले अपनी जगह से एक बड़ा पत्थर उठाकर जिसने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ उछाल कर फेंका और कहा तब्बन लका लिहादा जमातना, बर्बाद हो जाए तू, क्या तूने इसीलिए हमें जमा किया था। जिसने ये कलिमात कहे, जिस बदबख्त ने, वो था आपका चचा अबू लहब ने, जिसने नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर खुशियाँ भी मनाई थी और अपनी एक बांदी को आज़ाद भी कर दिया था, लेकिन जब तर्ज़ ज़िंदगी बदलने की बात की तो मुखालफत में सबसे पहले उतर आया। तो नबी अलैहिस्सलाम की महज़ ख़बर पर हमने नबी अलैहिस्सलाम की बातों को मान लिया है। हमने देखा नहीं है, हमने अल्लाह को देखा नहीं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ऐसी मोतबर शख्सियत इस दुनिया में तशरीफ़ लाए कि जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी उनसे झूठ के अल्फाज और झूठ के जुमले निकले नहीं, हमेशा सच बोलते रहे। वही सच्चों के सच्चे ने ख़बर दी है कि अल्लाह ताला मौजूद हैं, अल्लाह ताला अपनी अस्मा व सिफ़ात के साथ हैं। तो हमने मान लिया है, हमने यकीन कर लिया है, दिलो जान से हमने तस्लीम कर लिया है कि अल्लाह हैं। एक दहरिया एक आलिम के पास आया। दहरिया कहते हैं जो अल्लाह का भी मुनकिर हो, जो अपने पैदा करने वाले का इनकारी हो, उसको क्या बोलते हैं, दहरिया। दहरिया कहते हैं, दहरिया इस वजह से उन्हें कहते हैं कि वो ज़माने को अपना खुदा मानते हैं। वो कहते हैं ये ज़माना ख़ुद अपने आप को पैदा कर रहा है, अपने आप को बना रहा है और अपने आप को चला रहा है। ये ज़माना, ये वक्त, इसी को वो खुदा मानते हैं, इस वजह से उनका नाम है दहरिया। वो एक हकीकी ज़ात के कायल नहीं हैं, अल्लाह के कायल नहीं हैं। एक आलिम के पास एक ऐसा ही शख्स आया जो ज़माने के खुदा होने का कायल था और अल्लाह के खुदा होने का मुनकिर था। उसने कहा कि मैं नहीं मानता अल्लाह को। तो आलिम ने कहा कि आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है, नाम बताया। बाप का नाम क्या है, बाप का नाम बताया। फिर मैंने जो कहा ना, वो सवाल किया कि बाप तुम्हारे बाप हैं, तुम अब्बा तुम्हारे अब्बा हैं, ये किसने बताया? तुमने अपनी आँखों से अपने माँ बाप का निकाह होते हुए देखा था?
उसने कहा नहीं। तो फिर कैसे मान लिया? किसी के बताने पे माना? माँ को तुम मोतबर मानते हो, माँ को तुम, गरचे माँ झूठ बोलती है, माँ से झूठ का इम्कान है कि नहीं? माँ झूठ बोल सकती है, लेकिन बच्चा माँ के बताने पर माने हुए है कि ये मेरा बाप है। अब वो दहरिया आजिज़ आ गया, दहरिया बेबस हो गया और उससे कुछ नहीं बन पड़ा। इस्लाम कबूल कर लिया, मान लिया कि अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला का वजूद अपने अस्मा व सिफ़ात के साथ है और अल्लाह ताला ने अपने ईमान व यकीन की दौलत पर ऐसा इनाम दे देते हैं, जो इनाम अपनी ज़ात पर जो यकीन कर लेता है, अल्लाह ताला की ज़ात पर जो यकीन कर लेता है, अल्लाह ताला उसके दिल दिमाग को टेंशन से, परेशानी से आज़ाद कर देते हैं। जो अल्लाह की ज़ात पर एतमाद कर ले, यकीन कर ले, तो उसका दिल दिमाग परेशान नहीं रह सकता। ये ख़ास असरात होते हैं ईमान के और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने के। यकीन के 3 दर्जात हैं। एक दर्जा यकीन का क्या है कि हमें मालूम है कि अल्लाह हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सामने जब चाय लाई नहीं जाती, बल्कि कोई बताता है कि चाय बन रही है, तो चाय का बनना ये यकीनी है, लेकिन अभी उसका सिर्फ़ इल्म हुआ है, इसको कहते हैं इल्मुल यकीन। और एक होता है कि अपनी आँख से भी देख लिया, चाय तैयार करके सामने लाई गई और चाय से धुआं निकल रहा है, भाप निकल रही है, तो अब तो आँखों से देख लिया, इसको कहते हैं ऐनुल यकीन। और एक होता है हक़्क़ुल यकीन, यानी वो चाय का प्याला उठाया और अपनी ज़बान से लगाया तो ज़बान ने भी महसूस कर लिया कि गरम है, चाय गरम है। अब क्या हो गया? हक़्क़ुल यकीन। हमारे असलाफ़ हक़्क़ुल यकीन रखा करते थे। यकीन के 3 दर्जात हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। हमारे असलाफ़ अल्लाह की ज़ात के बारे में हक़्क़ुल यकीन रखा करते थे। मतलब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि अगर मुझे जन्नत और दोज़ख दिखा दी जाए तो फ़िलहाल मुझे जन्नत और दोज़ख का जितना यकीन है, उस यकीन में देखने के बाद भी कोई इजाफ़ा नहीं होगा। यानी वो यकीन इतना मुकम्मल है कि देखने के बाद यकीन में कोई इजाफ़ा नहीं होगा, पहले से यकीन बना हुआ है, पहले से यकीन मुकम्मल है और पुख्ता है। और हमारा यकीन तो कमज़ोर है, हमारा यकीन कमज़ोर है, लेकिन हमारे असलाफ़ का यकीन मुकम्मल और पुख्ता हुआ करता था। और इस यकीन के नतीजे में एक नज़रिया बनता है और एक सोच बनती है, एक अक़ीदा बनता है। वो सोच और अक़ीदा हम सब का बनाना इंतहाई ज़रूरी है। ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा, शरीयत पे चलना आसान हो जाएगा। अगर ये ईमान व यकीन की दौलत नसीब हो जाए ना, तो ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारना आसान हो जाएगा। वो क्या है कि मोमिन की ज़िंदगी ईमान व यकीन के नतीजे में ख़बर वाली होती है और काफिर की ज़िंदगी नज़र वाली होती है। वो जो देखता है उस पर यकीन करता है, और हम जो देखते हैं उससे ज़्यादा हमें ख़बर पर यकीन होता है। देखते हैं जो, उसके देखने से जो हमें इल्म होता है, उस सिलसिले में अगर शरीयत ने कुछ और ख़बर दी है तो हम उस नज़र का इनकार कर देते हैं, लेकिन ख़बर का इनकार नहीं करते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माल खर्च करने से बढ़ता है। माल खर्च करने से दिखता तो ये है कि घटता है। हम खर्च करते हैं अपने माल में से 100 रुपये में से 2.5 रुपया अगर निकाल दें तो माल घटा के बढ़ा। और आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे नहीं, घटता नहीं है, बढ़ता है। अब हमें मानना पड़ेगा, हमारा यकीन है, हमारा सच्चा यकीन है कि जब हमने 2.5 रुपया निकाला ना, माल बढ़ेगा, माल बढ़ेगा। और काफिर का यकीन क्या है कि माल घटेगा, घटा और घटा, अब बढ़ेगा नहीं वो। लेकिन हमारा क्या यकीन है कि माल घटा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे नहीं, माल बढ़ा और बढ़ेगा। इसी तरह तो हमारी जो ज़िंदगी के लम्हात गुज़रेंगे ना, उसमें अपना जहन ऐसा बना लो कि
नबी अलैहिस्सलाम की ख़बर और अल्लाह की ख़बर के मुताबिक ज़िंदगी गुज़रे। और अल्लाह ताला का इरशाद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़बर है कि जो अपने आप को शरीयत के मुताबिक बना लेता है, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तहिया और अज़्म कर लेता है ना, तो उसके वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा ही होता है। और इसके बरख़िलाफ़ जो शरीयत के मुताबिक नहीं चलता, शरीयत की मुखालफत करता है, नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, गुनाहों से नहीं बचता, अल्लाह ताला उसको बेइज़्ज़त कर ही देते हैं, उसको बेइज़्ज़त कर देते हैं अल्लाह ताला। बज़ाहिर शरीयत पर चलने में क्या मालूम होता है? नुकसान। शरीयत पर चलने में नुकसान मालूम होता है। नमाज़ पढ़ने के लिए आए, अगर काम काज वाले हैं तो काम काज में नुकसान, नमाज, रोज़ा, हज, रोज़ा रखने से ताकत में नुकसान मालूम होता है। रोज़ा रखना किस चीज़ का नाम है? भूखा रहने का नाम है। तो बज़ाहिर क्या मालूम होता है? ताकत में कमी आई ना। और इसी तरह जितने भी आमाल शरीयत है उसके करने में क्या मालूम होता है? कमी मालूम होती है कि इससे हमें नुकसान हुआ। लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी की ज़बानी कहलवा रहे नहीं, कमी नहीं होती बल्कि इजाफ़ा होता है, इजाफ़ा होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात में हम सब के लिए इस मामले का बड़ा सबक है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, इस सिलसिले के बड़े असबाब हैं। अल्लाह ताला नफ़ा नुकसान के मालिक है। नफ़ा नुकसान देने वाला कौन है? नफ़ा नुकसान चीज़ें नहीं देती, कभी कभी नफ़ा देने वाली चीज़ भी नुकसान देने लगती है। औलाद बुढ़ापे की लाठी होती है, उम्मीदों का सहारा होती है। माँ बाप अपनी औलाद से ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी हेल्प करते रहेंगे, लेकिन क्या हर औलाद अपनी माँ के लिए, बाप के लिए सहारा बनती है? हर औलाद, जिन औलाद को माँ बाप ने इतनी तकलीफ़ों से पाला पोसा होता है, 9 महीने तक अपने पेट में रखा होता है और हर वक्त की तकलीफ़ सही होती है, फिर पैदा होने के बाद भी उनकी चीखो पुकार, रोना और फिर पेशाब, पाखाना, ये सारी ज़रूरतें पूरी करती हैं माएँ। लेकिन क्या औलाद अपनी माँ बाप के लिए हम सहारा बनते हैं? उम्मीद तो यही होती है कि औलाद नफ़ा बख्श होते हैं, सहारा बनते हैं, और इसीलिए माँ बाप पैदा भी करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला औलाद देते भी है कि माँ बाप के लिए क्या बने? सहारा। माँ बाप के लिए क्या करें? हेल्प और मदद और राहत का, आराम का सामान बने। लेकिन क्या बनते हैं? जब माँ बाप अपने औलाद की अच्छी तरबियत करते हैं और औलाद भी शरीयत के मुताबिक चलती है, तो फिर वो नाफ़े बनती है, यानी नफ़ा बख्श, फ़ायदेमंद बनती है। वरना यही औलाद नुकसान का सबब बन जाती है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो अगर नफ़ा देने वाली हो तो नफ़ा ही देगी, वो बल्कि अल्लाह ताला नफ़ा वाली चीज़ों से नुकसान भी दिलवा देते हैं, और नुकसान वाली चीज़ होती है अल्लाह ताला उससे फ़ायदा दिलवा देते हैं। तो पता क्या चला कि किसी चीज़ में अपना कोई असर नहीं, किसी चीज़ में अपना कोई नफ़ा और नुकसान नहीं, बल्कि असल नफ़ा और नुकसान के मालिक अल्लाह हैं। अगर ये नज़रिया बन गया ना तो फिर वाक़या समझना आसान हो जाएगा। ये बात समझ गए आप लोग? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक लाठी हमेशा रहती थी। एक मरतबा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि मूसा, ये हाथ में क्या लिए रहते हो हर वक्त? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, ये तो मेरी लाठी है। और फिर फ़ायदे गिनवाने शुरू किए कि मैं इससे कभी कभी टेक लगा के नींद ले लेता हूँ, झपकी मार लेता हूँ, या टेक लगाता हूँ, कभी कभी कहीं किसी जानवर को मारना होता है, भगाना होता है, इससे काम ले लेता हूँ, कभी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ देता हूँ, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, इसे ज़मीन पर डाल दो। और फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म मान कर उस लाठी को ज़मीन पे डाल दिया। अभी तक वो लाठी क्या थी? लाठी। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म आने के बाद वो लाठी क्या बन गई? सांप बन गई। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मूसा लाठी को ज़मीन पर डालो, अब वो सांप बन गई। और नबी भी इंसान होते हैं, और इंसान सांप से डरता है फितरतन, तो नबी भी डरेगा।
तो डरने लगे, भागने लगे। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं नहीं नहीं, भागो नहीं, खुद रहा, उसे पकड़ो, वला तखफ़, और डरो मत, हम उसको पहली हालत में लौटा देंगे। हम तो तुम्हें कुछ सबक देना चाहते हैं और तुम्हारे ज़रिए से पूरी इंसानियत को सबक देना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने उस लाठी को जो कि सांप बन गई थी उसे फिर दोबारा लाठी बना दिया। और सबक क्या दिया? सबक ये दिया कि कुछ देर पहले वही लाठी जो नज़र आ रही थी कि फ़ायदा पहुंचाती है, वही लाठी अल्लाह का हुक्म आने के बाद क्या बन गई? सांप बन गई, और नफ़ा के बजाय नुकसान पहुंचाने वाली बन गई। पता चला कि कोई भी नफ़ा वाली चीज़ ख़ुद अपने अंदर नफ़ा नहीं रखती, और कोई भी नुकसान वाली चीज़ ख़ुद अपने अंदर नुकसान नहीं रखती, बल्कि अल्लाह के हुक्म से वो नाफ़े बनती है और अल्लाह के हुक्म से वो मुज़िर बनती है। वही लाठी थी जो सांप बनी थी। तो अल्लाह ताला ही नफ़ा नुकसान पहुँचाने वाले हैं। ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है ये बात भी समझना आसान हो जाएगा, ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। और हम जब दुनिया में चलते फिरते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो हमारा एक मिजाज बन जाता है कि चीज़ों से ही होता है, चीज़ों से ही होता है, काम करने से ही पैसे मिलेंगे, काम करने से ही मालदारी हासिल होगी। हम ये सोचते हैं ना, पैसा आएगा तो फिर काम पूरे होंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों के पास पैसे होते हैं, काम पूरे नहीं होते। लोग पैसे अकाउंट में जमा किए हुए होते हैं, उससे इस्तेमाल करने की तौफीक ही छिन जाती है, इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों के कारखानों के कारखाने और उसके अंदर बहुत सारे माल मौजूद होते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, जल जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होती है, पूरा कारखाना जल जाता है। तो माल से फ़ायदा मिल जाए और कामयाबी मिल जाए ये ज़रूरी नहीं, बल्कि वही माल अल्लाह ताला नुकसान में तब्दील कर देते हैं और वो माल मुज़िर और नुकसान बन जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में इस तरह के कई वाक़यात हैं जो हम सब के लिए सबक हैं कि असल नफ़ा नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही लाठी से क्या काम लिया जाता है? अपने बचाव का काम लिया जाता है। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को प्यास लगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपने कौम के लोगों को एक बस्ती में जाने की इजाज़त दी और ये कहा कि उस बस्ती में कौम अमालका रहती है। और कौम अमालका कैसी थी? पहलवान थे, बड़े बड़े जवान और ऊंचे कद वाले लंबे अमालका। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी उसने डरते हुए कहा कि हम नहीं जाते, इतनी बड़ी मजबूत जंगजू कौम से हम कैसे लड़ेंगे? तुम जाओ और तुम्हारा रब जाओ, हम यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जब जंग जीत लेना तो आना, फिर हम चलेंगे साथ में आपके बस्ती में। ये किसने कहा? बनी इसराइल ने, जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम थी। वादी तीह में इनको डाल दिया गया सज़ा के तौर पर। जब ये लोग जिहाद करने के लिए और कौम अमालका से लड़ने के लिए नहीं गए ना, तो सज़ा में इनको एक ऐसे वादी में और एक ऐसे मैदान में डाल दिया गया कि जहाँ पर ना खाने का इंतज़ाम, ना पानी का इंतज़ाम, और उसी में परेशान हाल छोड़ दिए गए 40 साल तक। तो उस दौरान पानी की भी ज़रूरत पड़ी। जब पानी की ज़रूरत पड़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कौम के लोगों ने कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए पानी का इंतज़ाम फ़रमा दें। अब अल्लाह ने पानी का इंतज़ाम करने का सामान किया और उसके लिए जो वाक़या रोनुमा किया उसमें हमारे लिए और पूरी उम्मत के लोगों के लिए सबक है। क्या किया? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि लाठी को पत्थर पे मारो। लाठी, नज़र क्या कह रही है? नज़र कह रही है कि लाठी से ज़मीन खोदो, खुदाई करो तो हो सकता है कि कहीं से चश्मा निकल आए। नज़र तो ये कह रही है, लेकिन ख़बर क्या कह रही है? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह की ख़बर क्या कह रही है? नहीं, पत्थर पे मारो, उससे चश्मा निकलेगा। लाठी से आदमी बचाव का काम करता है, लाठी को पत्थर पे मारेगा तो लाठी तो टूट जाएगी, लेकिन ख़बर ये कह रही है कि नहीं, लाठी टूटेगी नहीं, लाठी भी नहीं टूटेगी और पत्थर से चश्मा भी निकलेगा। अल्लाह ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी से पत्थर पे मारो। 12 चश्मे निकले
और बनी इसराइल के 12 कबीले थे, हर कबीले का एक सरदार था। सारे कबीले वालों ने खूब अपनी प्यास बुझाई और खूब सैराब हो गए। तो नज़र क्या कह रही थी कि नहीं, लाठी से क्या करो, खुदाई करो और चश्मा निकालो। लेकिन ख़बर क्या कह रही थी, ख़बर कह रही थी नहीं, पत्थर पे मारो चश्मा निकलेगा। तो अल्लाह ताला की ख़बर, अल्लाह ताला की शरीयत की ख़बर, इस पर यकीन करने में और इसके मुताबिक अमल करने में ही हमारा फ़ायदा है। अल्लाह ताला ने हमें ये सबक दिया है। आगे एक और वाक़या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने उस कौम के जो उस वक्त का जो ज़ालिम बादशाह था फ़िरौन, उसने और उसके दरबारी ने मूसा अलैहिस्सलाम को और आपके साथियों को दौड़ाया रातों रात। इन्ना लमुद्रकून क़ाल कल्ला इन्ना मई रब्बी सयाहदीन। अल्लाह ताला के इस पैगम्बर ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह अब तो हम पकड़ लिए गए, पीछे तो फ़िरौन है और उसके दरबारी है और हमारा पीछा कर रहे, अब तो हम गए, अब तो हमें फ़िरौन ने पकड़ लिया और अपने जुल्म सितम का निशाना बना लिया, अब हम नहीं बचने वाले। अल्लाह ने ढास बधाई, तसल्ली दी, हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये कहो कि मेरे साथ मेरा रब है, वो हिदायत देगा, वो रहनुमाई करेगा, वो बचा लेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की ढास बधाई, तसल्ली दी कि अल्लाह ताला कुछ ना कुछ सामान निकालेंगे बचाव के। अल्लाह ताला ने हिफाजत का जो तरीक़ा इख्तियार किया, फिर वो हमारे लिए सबक है, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा वही लाठी को जो कि नफ़ा बख्श थी, उसको इस तरीक़े से इस्तेमाल करने के लिए कहा कि उसके नुकसान का अंदेशा, लाठी के ख़राब होने का अंदेशा। फरमाया अच्छा, लाठी से आदमी अपना बचाव का सामान करता है, तो नज़र ये कह रही है कि लाठी को फ़िरौन के सर पे मारो, फ़िरौन आए तो एक लाठी है कम से कम, उससे लड़ो और फ़िरौन के सर पे मारो। लेकिन ख़बर क्या कह रही है, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, नहीं, समंदर पे मारो, समंदर पे मारोगे तो रास्ते बन जाएंगे और तुम आसानी के साथ निकल जाओगे। तो एक तो है काफिरों का नज़रिया, क्या है वो, नज़र जो कहती है वो करो, उसमें फ़ायदा है। कामयाबी किस में है, जो नज़र आ रहा है उसके करने में कामयाबी है। और शरीयत और अल्लाह और उसके नबी क्या कह रहे हैं, नहीं, जो हम कह रहे हैं, जो शरीयत कह रही है उसके करने में फ़ायदा है और उसके करने में कामयाबी है। चाहे नज़र उसकी मुखालफत करे, चाहे आँख से देखा हुआ उसकी मुखालफत करे कि नहीं, देखा हुआ जो है, जो दिखने में आ रहा है वो ये है कि नहीं नुकसान हो जाएगा। तो लाठी तो बचाव का काम करती है, उसको तो फ़िरौन के सर पे मारना था, लेकिन अल्लाह ताला कहाँ उसको इस्तेमाल करवा रहे हैं, समंदर पे। समंदर पे मारने से कहाँ, कब लाठी ये काम करती है कि वो समंदर में रास्ते बना देती है? कभी ऐसा होते हुए देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा कि लाठी समंदर पे मारने से रास्ते बना देती है। लेकिन अल्लाह ताला की ख़बर जहाँ आ जाए तो नुकसानदेह चीज़ों में भी अल्लाह ताला नफ़ा का रास्ता निकाल देते हैं। वही समंदर डुबाता है, लेकिन उसी समंदर ने क्या किया, रास्ता दिया कि नहीं दिया, और तमाम मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी रास्ते से निकल गए कि नहीं, बच गए कि नहीं। तो ये नज़रिया अगर हमारा बन जाए कि चीज़ों से कुछ नहीं होता, बल्कि किससे होता है, चीज़ों के बनाने वाले से होता है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें कामयाब नहीं कर सकती, बल्कि कामयाब करने वाला कौन है, अल्लाह। अल्लाह चाहे तो नफ़ा बख्श चीज़ों से नुकसान हमें दे दे, और अल्लाह चाहे तो नुकसानदेह चीज़ों में हमारे लिए नफ़ा बना दे, नफ़ा निकाल दे हमारे लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये यकीन की राह में क्या चीज़ें रुकावट बनती है, हमें हमारे अल्लाह की ज़ात पर यकीन और ईमान बनाने में, और ईमान और यकीन के हुसूल में क्या चीज़ें रुकावट बनती है और क्या चीज़ें पर्दा बनती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह अपने ईमान और यकीन को बचा ले जाएं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ईमान और यकीन की राह में रुकावट क्या चीज़ बनती है। फिर हम ये जानेंगे कि ईमान और यकीन हमारा कैसे हमेशा मजबूत रहेगा और कैसे हम बचा कर ले जाएंगे। बहुत बेहतरीन बात है।
तीन चीज़ें हैं जो हमें मुकम्मल और पुख्ता यकीन हासिल करने ही नहीं देती। वो तीन चीज़ें क्या है? वो ये है कि मौजूद पर खुश रहना। जो चीज़ मौजूद है उस पर हम खुश हैं। मौजूद है, माल है, काम हो जाएगा, कारोबार चल रहा है, काम हो जाएगा। और जो नहीं है उस पर हम गम खाएं कि यार वो चीज़ होती तो अच्छा होता, नहीं है तो बड़ा टेंशन है। तो मौजूद पर खुश रहना ये ईमान व यकीन की राह में पर्दा है, रुकावट है। जब हम मौजूद पर खुश होते हैं तो हमारी नज़र अल्लाह पे नहीं जाती, और जब हम ना मौजूद पर गमगीन होते हैं तो भी हमारी नज़र अल्लाह पे नहीं जाती, बल्कि हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है कि वो चीज़ क्यों नहीं है। हालांकि अगर मौजूद और गैर मौजूद दोनों बराबर हो जाएं तो अल्लाह है ना हमारे पास। ना मौजूद चीज़ जो मौजूद नहीं है उस पर अगर हम गम ना खाएं, क्यों ना गम खाएं? क्योंकि अल्लाह है ना हमारे पास। मौजूद चीज़ पर जब हम खुश होते हैं ना तो हमारा अल्लाह पर यकीन नहीं होता, बल्कि मौजूद चीज़ हो या ना हो, कोई चीज़ हो या ना हो, अल्लाह तो है। कोई चीज़ हो या ना हो, अल्लाह तो है। किसी चीज़ के होने से काम नहीं बनता। कोई चीज़ हो या ना हो, अगर कोई चीज़ है तब भी काम बिगड़ जाता है। जिस चीज़ से काम बनता है वो चीज़ होने के बावजूद भी काम बिगड़ जाता है। तो असल में काम बनाने वाला कौन है? अल्लाह। और किसी चीज़ के ना होने से काम बिगड़ता नहीं। कोई चीज़ नहीं है और हम सोचते हैं कि वो होती तो काम बनता, तो किसी चीज़ के ना होने से हमारा काम नहीं रुकता, बल्कि काम बनाने वाला और काम बिगाड़ने वाला कौन? अल्लाह। कोई चीज़ है तो हम उस पर भरोसा करके बैठ जाएं कि हमारा काम बन जाएगा, नहीं, वो चीज़ काम बनाने वाली नहीं। उसी चीज़ के ज़रिए से अल्लाह ताला हमारा काम बिगाड़ भी सकते हैं। कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है तो हम सोचें कि हमारा काम रुक जाएगा, नहीं, अल्लाह ताला उस चीज़ के ना होने के बावजूद भी हमारा काम बना सकते हैं। तो अगर मौजूद और गैर मौजूद दोनों चीज़ बराबर हो जाए और हमारा ध्यान अल्लाह पर चला जाए और चीज़ों पर ध्यान न रहे, तो फिर हमारा ईमान व यकीन की राह में जो रुकावट है वो दूर हो जाए और पक्का यकीन नसीब हो जाए। तो हम मौजूद पर खुश न रहें, ना मौजूद पर गमगीन न हों, बल्कि किस ज़ात पर यकीन रखें? अल्लाह पर। यानी चीज़ों पर यकीन ना हो बल्कि अल्लाह पर यकीन हो, चीज़ों के बनाने वाले। और अपनी तारीफ़ से खुश ना हो। जब बंदा अपनी तारीफ़ से खुश होता है ना तो सारे हुनर और ख़ूबियों का मुस्तहिक अपने आप को समझता है। यही समझ रहा होता है ना कि ये सब मेरे हुनर हैं, मेरी खूबियाँ हैं, मेरा कमाल है, तभी तो खुश होता है, तभी तो इतराता है। तो अगर किसी को ये मकाम हासिल हो जाए कि किसी की तारीफ़ करने पर खुशी ना हो, होती है फितरी तौर पर थोड़ा मोड़ा, लेकिन इतराहट ना आए, तो उसको यकीन नसीब हो जाएगा कि ये जो कुछ है मेरे अंदर से, जो खूबियाँ और सलाहियतें निकल रही है, ये किसकी दी हुई है? अल्लाह की। उसका यकीन जो है वो अल्लाह पर बन जाए। अब ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह हम इस ईमान व यकीन को मज़बूत और पुख्ता रखें और इसको बचा कर दुनिया से चले जाएं। सबसे बड़ी कामयाबी कि इस ईमान व यकीन को जो कि अल्लाह की ज़ात पर हमारा है, जबकि इस यकीन व ईमान को कमज़ोर करने वाला शैतान भी मौजूद है, तो कौन सा ऐसा काम हम ज़िंदगी में ले आएँ और उसको करते चले जाएँ और अपने ईमान व यकीन को बचा कर चले जाएँ और जन्नत के मुस्तहिक हो जाएँ। कितनी बड़ी नेमत होगी अगर ये मालूम हो जाए और हम इसको अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। यकीनन अब अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आप सबको भी। वो ये है कि हम हर छोटी और बड़ी चीज़ अल्लाह से मांगने की आदत डालें। जो चीज़ मौजूद है उसके बाकी रहने की और उसके महफूज रहने की दुआ करो, और जो चीज़ मौजूद नहीं है उसको हासिल करने की दुआ करो। हर वक्त हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मौजूद रहती है और कुछ चीज़ें मौजूद नहीं रहती, तो हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह से ही ताल्लुक़ रहे कि दुआ मांगते रहे कि अल्लाह ये चीज़ मौजूद है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा, उसको मौजूद रख, और ये चीज़ नहीं है, अल्लाह आप दे दीजिए,
इसके लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम इस तरह अपनी ज़िंदगी दुआओं में गुजार देना, दुआ करते हुए चलते फिरते उठते बैठते, तो हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से ज़बरदस्त और पुख्ता हो जाए और ईमान व यकीन बिल्कुल आखिरी दर्जे का हो जाए और कामिल हो जाए, और फिर इसी के साथ हम दुनिया से चले जाएं तो कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको यकीन नसीब फ़रमाएँ, ईमान नसीब फ़रमाएँ, हमें इन सब बातों को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है मगरिब बाद बात है क्या किसी की? हाँ, किसकी है? मगरिब बाद भी बैठने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह बात होगी, उसको भी सुने। अल्लाह ताला उसके ज़रिए से हम सबको हिदायत अता फ़रमाएँ।